आज हम सब पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड सॉल्यूशन फॉर क्लास 6 मैथ्स। इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 जो कि प्राकृतिक संख्या है, और इसका हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस वीडियो में सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे जो कि अभ्यास नंबर 1 भी है। 1A को हमने देख लिया। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जा कर के देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे पहले आपको प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे दिया है प्रश्न 4, 5, 6, 7, 8। अगले में क्या दिया है 23, 24, 25। ये आपका स्थान खाली है। इसमें कौन सी संख्या आएगी यही हमको भरना है, जिसमें से 4 विकल्प दिए हैं, एक सही होगा। तो आइए नीचे विकल्प देखते हैं कौन कौन से हैं। फिलहाल इसमें विकल्प शायद नहीं लिखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हम बता देते हैं आपको। यानी कि देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में है, क्योंकि ये बढ़ता हुआ क्रम में है, छोटे से बढ़ता हुआ क्रम। तो सेम ये भी इससे प्रकार बढ़ता रहेगा। 23, 24, 25। अगला संख्या क्या आएगी 26। यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 26। यानी कि जो तीसरा ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं सेकंड प्रश्न। सेकंड भी सेम क्वेश्चन है। सेकंड में वही किया गया है। अब यहाँ पे क्या किया गया, पहले 9 है, फिर 8 है, 7 है, 6 है, 5 है। यानी ये क्या है घटता हुआ क्रम है। कैसा है घटता हुआ क्रम, यानी कि हम कह सकते हैं इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है। अब सेम टू सेम इसमें भी होगा। 35 के बाद 34 आया, 34 के बाद क्या आएगा 33 यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं, 32 से 31 है। यानी कि जो ये खाली स्थान है इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें 33 भरा जाएगा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 33। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। पहला प्रश्न है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहले आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 डैश 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 कहाँ तक जाते हैं इनफाइनाइट। इस प्रकार का जो साइन होता है इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, या हिंदी में बोलेंगे अनंत। ठीक है बच्चों। ये कहाँ तक जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं 1 से शुरुआत होती है उनकी, और वो इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। दूसरा शब्द यहाँ पे आता है अनुवर्ती। अनुवर्ती का मतलब क्या होता है, अनुवर्ती का मतलब होता है इसके आगे वाली संख्या। 13 के बाद कौन सी संख्या आएगी उस वही हमको बताना है। यानी आपको ध्यान में रखना है अनुवर्ती का मतलब क्या होता है। अनुवर्ती का मतलब होता है इसकी आगे वाली संख्या, यानी कि इसमें +1 कर देंगे। जो संख्या हमको दी रहेगी +1 उसमें कर देंगे तो हमें उसकी अनुवर्ती संख्या पता चल जाएगी। तो 13 में हम 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा टोटल 14। यानी इसमें से जो 14 आंसर होगा वही सही होगा। तो 4 ऑप्शन दिए थे, पहला था 27 गलत हो गया, नहीं है। दूसरा 12 है, ये भी नहीं है। तीसरा 14 है, यानी कि ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चौथा आपका 16 है। तो आपने देखा अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, उसमें 1 ऐड कर देते हैं, इससे हमें अनुवर्ती संख्या पता चल जाती है। अगला प्रश्न है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमने बताया क्या होती हैं, जो 1 से शुरुआत हो जिनकी और कहाँ तक जाए हो अनंत तक जाए, उनको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसे कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है दूसरा वर्ड यहाँ पे आया पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है बच्चों, पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि पीछे वाली संख्या। जो हमें संख्या दी है यानी 27 दी है, 27 की एक पीछे वाली संख्या, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं 27 में से 1 घटा देते हैं तो हमें उसके पूर्ववर्ती संख्या पता चल जाती है। यानी 27 में से घटा देंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी हमको 26 मिलेगी। तो इससे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 यानी कि 26। 27 में से 1 घटा दिया
कितना गया 26। तो इसका आंसर जो होगा 26 होगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, जिसमें से एक ही सही होगा। पहला ऑप्शन 27 है तो नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन 26 है तो कहीं ना कहीं ये सही हो सकता है, तीसरा है गलत, चौथा भी गलत। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 26। उत्तर में यहाँ पे लिखा भी गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 26। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर गा। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। आप कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अनुवर्ती का मतलब होता है एक आगे वाली, यानी 6 + 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है 6 और 7 यानी कि गलत हो जाएगा, दूसरा है केवल 8, ये भी गलत हो जाएगा, तीसरा है 6, 7, 8, ये भी गलत। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 7। यानी 6 की अनुवर्ती संख्या क्या होती है, उसमें एक ऐड कर देते हैं तो जो हमारी अगली संख्या पता चलती है वही हमारी अनुवर्ती संख्या होती है। अगर आपसे उत्तरवर्ती भी संख्या पूछे तो उत्तरवर्ती का मतलब भी होता है कि आगे वाली संख्या। अगर आपसे अनुवर्ती पूछे या उत्तरवर्ती पूछे तो आपको ध्यान में रखना है, कहीं ना कहीं आपको इसमें एक ऐड करके निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का, यानी कि आगे वाली संख्या पूछ रहा है। तो आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, उत्तरवर्ती अगर पूछ लिया तो। प्रश्न नंबर घ। 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या जब भी पूछे तो आपको इतना ध्यान रखना है, जो 1 से शुरुआत होती है और कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाती है। इस प्रकार 8 जो होता है, इस 8 बनाते हैं, इसको क्या कर दें, बस पलट के बना दो, यही हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट का साइन होता है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट का चिन्ह है, यानी कि अनंत का चिन्ह है ये। तो ये इस वाले क्वेश्चन में पूछा है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या में क्या करते हैं, उससे एक पीछे वाली, इसमें से एक घटा दे, जो संख्या दी है उसमें से एक माइनस कर देते हैं। अब 15 में से एक घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो इसका जो 15 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी हो जाएगी, 14। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है और सभी गलत होंगे। तो पहला देखिए आपका 14 यानी पहला सही हो गया और सब क्या है, गलत हो गए। प्रश्न नंबर 4। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, कुछ हमें क्या करना है इसमें, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कुछ यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं वो सही हैं गलत हैं, उसके सामने हम उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर बता पाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है, पहला दिया गया है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ये चीज़ सत्य है कि नहीं। उत्तर में दिया है सत्य। आइए देखते हैं क्यों। जो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक चलती है, 1 2 3 इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब पूरे, इसका कोई लिमिट ही नहीं है, एकदम पूरा अनंत तक है, गिनते जाओ। तो सबसे छोटी की अगर बात करता है तो क्या बताएंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है आपका सही है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो ये ऑप्शन सही है। तो इसको हम क्या लगाएंगे, ये हमारा सत्य है। ठीक है, अगर आपसे यहीं पे पूछ ले सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो हम क्या बताएंगे, ये लास्ट में इनफाइनाइट वाला साइन आ रहा है तो हम कह देंगे अनंत है। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो आप बताएंगे इनफाइनाइट यानी कि अनंत है। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे संख्या रेखा होती क्या है, तो आइए देखते हैं। ये ऑप्शन तो असत्य है, कैसे है उसको हम समझते हैं क्यों असत्य है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, संख्या रेखा एक हम लाइन खींचते हैं, यहाँ पे हम 0 लेते हैं। ठीक है, अब 0 और इधर के 0 इधर वाला साइड जो होता है सब प्लस का होता है, 1 2 3 4, ये कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट ये भी जाता है। ठीक है, 0 के बाएं साइड में हम जो लिखते हैं, इधर हमारा बाएं साइड हो गया, -1 -2 -3 -4, ये भी कहाँ तक जाता है, डैश करके इनफाइनाइट यानी अनंत तक इधर भी जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो छोटी होती हैं। तो कभी भी हम अपने दाहिनी तरफ देखेंगे तो संख्या का मान हमेशा बढ़ता जाता है। अगर हम बाईं ओर की बात करता है तो उसका मान घटता जाता है। कहीं पर खड़े हो जाइए, मान लीजिए मैं 1 पे खड़ा हो गया, इसकी दाहिनी तरफ देखा तो 1 क्या है, दूसरी संख्या इसकी दाहिनी तरफ कितनी है, बड़ी है, क्यों, कौन सी संख्या है, 2 है। इसी प्रकार अगर हम 1 के यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, 1 के पास खड़े हो जाते हैं, 1 के बाईं तरफ देखते हैं तो ये संख्या कहीं ना कहीं उससे छोटी है, क्योंकि ये 0 है। तो इसने पूछा है कि जो दाहिनी ओर है
वो प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं, क्योंकि इसने बोला है छोटी होती हैं, जो कि सही आंसर होना चाहिए बड़ी होती है, क्योंकि आप दाहिने तरफ खड़ा होकर देख रहे हैं, एक के दाहिने तरफ क्या है 2 है, तो कहीं ना कहीं 2 बड़ा है। तो यह जो ऑप्शन है, जो ये मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, कहीं ना कहीं असत्य हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे क्या होगा, हम लिखेंगे असत्य। हमने रीजन भी बता दिया क्यों हो सकता है। पूरा प्राकृतिक संख्या यानी कि जो हमारी संख्या रेखा थी उस पर निरूपित करके दर्शा करके हमने दिखाया भी किस प्रकार से बड़ी होंगी, किस छोटी होंगी, कैसे होंगी, कैसे नहीं होंगी। अब उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रमागत संख्या का मतलब क्या होता है, यानी जो संख्याएं लगातार आए, कोई भी इंटरवल ना हो उनके बीच में, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इनके देख रहे इनके बीच में कोई गैप नहीं है, एक के बाद दूसरी आती है तो दूसरा है, 1, 2 के बाद 3 आता है तो 3 नंबर है। इसी प्रकार यहाँ पे एक संख्या दी गई है 101, 101 के बाद अगली संख्या अगर क्रमागत की बात करता है तो 102 आनी है, सही है, जो कि फिर 102 के बाद 103 आनी है, वो भी सही है, 103 के बाद 104 आनी है, ये भी सही है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये प्रश्न दिया गया है वो सत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, एक प्राकृतिक संख्या है। चूँकि हमने पहले बता दिया प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, ये सब हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है। कहाँ तक जानती है, डैश डैश इनफाइनाइट यानी अनंत तक। तो आपको 0 यहाँ पे दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया। अगर 0 यहाँ पे होता तो हम कह सकते थे कि ये जो प्रश्न दिया है सत्य है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि इसने पूछा है 0 एक प्राकृतिक संख्या है, जो कि यहाँ पे नहीं है। हमने जो डेफिनेशन पढ़ा था, जो नेचुरल नंबर होता है उसका डेफिनेशन जो पढ़ा था, वहाँ पे हमने देखा 0 नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो हो जाएगा वो असत्य हो जाएगा, यानी कि हम कह इसके आगे क्या लिखेंगे, असत्य है, 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है 23 एक प्राकृतिक संख्या है। तो 23 जाहिर सी बात एक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि आप जानते हैं जो प्राकृतिक संख्या होती हैं 1 से चलती हैं, कहाँ तक चलती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये कहाँ तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो 1 से लेकर के जितनी भी संख्याएं इनफाइनाइट के अंदर आती हैं, अनंत के अंदर आती हैं, वो सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। तो ये बात सही है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या नहीं है जो हमको डिफाइन हम कर सकते हैं कि सबसे बड़ी है। क्योंकि हम देखते हैं जो नेचुरल नंबर हमारा होता है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, और ये डैश के बीच में हमको पता ही नहीं है कि कोई लिमिट ही नहीं है, और ये कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक। तो इसमें हम कह सकते हैं इसी कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है जो कह सके कि ये सबसे बड़ी है। तो इसलिए हम इसको क्या मान के चलते हैं, जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याएं हैं उसको हम अनंत मान सकते हैं, यानी उसका कोई लिमिट ही नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है उसकी कि हम बता सकें कि यही होगी। इसलिए हम जो सबसे बड़ी की बात करेगा तो हम बताएंगे इनफाइनाइट यानी कि अनंत, या अगर सत्य की बात करता है तो इस प्रकार जो लिखा रहेगा प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। तो ये बात सत्य है। सबसे छोटी की बात करता तो आप जानते हैं सबसे छोटी दिया है, यहाँ पे ऊपर भी बता चुके हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। हमने बताया अनुवर्ती की बात करता है तो जो संख्या हमको दी रहती है उसमें क्या करते हैं, +1 कर देते हैं, उसके बाद जोड़ने के बाद जो आंसर आता है वो हमारा अनुवर्ती संख्या हो जाती है। तो 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 का 0 हासिल 1। 9 में 1 जोड़ेंगे जो हमारा रिमेनिंग बचा था इसमें आ जाएगा फिर 0, इसमें इसका भी 0, इसका भी 0 और बचेगा 1, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। यानी इसका जो 9 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 10,000। ठीक है, क्योंकि एक ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वही हमारा अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न नंबर 6 में इस जो संख्या यहाँ पे दी गई है इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या में लिखते हैं, क्या करते हैं,
-1 करते हैं। जो संख्या हमको दी रहती है उसमें से घटा लेते हैं। तो आइए घटाते हैं, कैसे घटेगा। यहाँ पे कितने जीरो हैं, 5 जीरो है, सॉरी 4 जीरो है, 1 जीरो काट लीजिए। 4 जीरो फिर 1 है, उसके बाद -1 कर देंगे तो एक में से एक जाएगा, जीरो आ जाएगा। 0 0 0 0 1 तो कितनी हो जाएगी, 1 के बाद 5 जीरो, यानी कि पूर्ववर्ती संख्या इतनी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में पूछा जा रहा है, इसमें पूछा गया है कि संख्या रेखा खींचिए और उस पर 1 से लेकर के, नहीं सॉरी इसमें दिया नहीं गया है कि कहाँ से कहाँ तक, सिर्फ लिखाया गया है उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं दर्शाइए। तो जो संख्या रेखा हमारी होती है, सबसे पहले हम संख्या रेखा क्या जो होता है उसको देख लेते हैं। आइए देखते हैं। एक रेखा हम खींचते हैं सबसे पहले, ठीक है। एक रेखा खींचेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। जो हमारा बीच में शून्य होता है, जो संख्या रेखा जिस पे हम दर्शाते हैं, जो संख्या रेखा हमारा होता है बीच में हम शून्य लिखते हैं, उसके बाएं साइड में -1 रहता है, इसके दाहिने साइड में 1 2 प्लस वाला साइन रहता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से लाइन खींच लीजिए आप। उसके बाद एक जीरो से आप स्टार्ट करिए, क्योंकि जीरो तो आपका बेस रहता है, इसको ये प्राकृतिक संख्या में आती नहीं है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार एक लाइन खींचेंगे, उसके बीच में एक पाई खींचते जाएंगे। कितने टोटल हो जाएंगे, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये हमारी प्राकृतिक संख्या इस प्रकार से दर्शाई जाएंगी संख्या रेखा पर। प्रश्न नंबर 8। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्याएं लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं। हम जानते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या के लिए 4 अंकों की कौन होती है, तो 1000 होती है। पर कैसे निकालते हैं, जितने अंकों की पूछे उतना पहले तो 1 लिख लीजिए आप, सबसे पहले 1 लिख लेंगे। उसके बाद 4 अंक की पूछ रहा है तो उतने जीरो बढ़ा दीजिए। कितने जीरो, 4 अंक की है तो 3 जीरो बढ़ाइए, 5 अंक की है तो 4 जीरो बढ़ाइए, मतलब जितने अंक की पूछ रहा है उससे 1 कम जीरो। या पूरा टोटल अगर देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, टोटल 4 अंक हो जाएंगे। पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक और चौथा अंक, यानी 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, पहली बात। और दूसरा ये चीज़ हमें करना है, तो पहला हमने ये चीज़ पार्ट कर लिया। दूसरा पार्ट है इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम -1 करते हैं। जो संख्या हमको दी रहती है उसमें से -1 करते हैं, यानी 1000 दिया उसमें से -1 घटा देंगे तो हमारा जो संख्या आएगी वही पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होगी। कितने अंकों की, जो 4 अंकों की यहाँ पे पूछी गई है। जो आंसर आए उससे हमें नहीं मतलब है कितना आएगा, तो हम घटाएंगे तो 10 यहाँ पे घटेगा नहीं, तो हम यहाँ से एक उधार लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से एक उधार यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से यहाँ पे एक उधार लेंगे तो यहाँ पे 10, यानी ये 10 में से एक जाएगा तो कितना आएगा, 9। यहाँ के उधार दे दिया तो 10 में से, तो बचा कितना इसके पास, 9। इसने उसको उधार दिया था तो ये यहाँ पे 9 बच गया, तो 999 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर लास्ट है इस चैप्टर का, प्रश्न नंबर 9। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। जब कभी भी आपसे बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछे तो हमको हमेशा 9 कितनी बार लिखना होता है, जितने अंकों की पूछे उतनी बार लिखना होता है। 6 अंकों की पूछा तो हमने कितनी बार लिखा, 6। अब इसने पूछा है कि एक पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, 6 तो हम लिखेंगे। 6 अंकों की प्राकृतिक संख्या कितनी हो गई, 6। 9 को कितनी बार लिख लेना, 6 बार लिख लेना है। अब उसमें पूछा है अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती में क्या करते हैं, +1 ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद जो आंसर आता है हमारा वही उसका अनुवर्ती संख्या हो जाएगा। तो 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10। ये भी आपका 10 हो जाएगा। 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। 9 में 1 2 10, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, यानी कि टोटल कितना हो गया आपका। 1 के बाद कितने जीरो लगाने हैं आपको, 2 2 4 6, यानी 1 के बाद आप 6 जीरो लगा देंगे तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका कक्षा 6 का जो मैथ्स का प्राकृतिक संख्याओं का चैप्टर नंबर 1B था वो यहीं पे कंप्लीट होता है।
अगर आपको कोई प्रश्न नहीं समझ में आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर से हम इसको रिपीट कर देंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा।